हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की जल्द आएगी लिस्ट। खबरें अभी तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। कुमारी सैलजा का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सिरसा या अंबाला से चुनाव लड़ सकती है कुमारी सैलजा। दीपेंद्र हुड्डा का रोहतक से चुनाव लड़ना लगभग तय है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि उदयभान की तरफ से कहा गया है, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि सैलजा जी इलेक्शन लड़ेंगी, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से देखिए जानकारी दी गई है। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी। तो कांग्रेस की सूची का इंतजार है और माना जा रहा है कुमारी सैलजा का चुनाव लड़ना लगभग तय है। सिरसा या अंबाला सीट पर चुनावी रण में उतर सकती हैं। इधर दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगातार चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि रोहतक सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से भी ये कहा गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार आप लोग बैठ के कर रहे हैं। हरियाणा में किस तरीके की तैयारी देखने को? पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में हम 10 के 10 सीटें जीतेंगे गठबंधन। तो सर, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। बीजेपी के 10 उम्मीदवार ग्राउंड में हैं। कांग्रेस की कब सर लिस्ट देखने को मिलेगी? पूरा जो है ना स्क्रीनिंग कमेटी में डिस्कस हो रहा है, गंभीरता से डिस्कस हो रहा है, फिर सीईसी में जाएगा और बहुत मजबूत और अच्छे जो कैंडिडेट है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। सर, ऐसी जो जानकारी है और ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि जो सीनियर लीडर हैं वो चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है। सीनियर लीडर सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। सैलजा जी इलेक्शन लड़ेंगे, दीपेंद्र जी लड़ रहे हैं, सीएलपी लीडर हैं हुड्डा साहब, उनको जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। मैंने प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे सारे लड़ाने हैं, सारे हरियाणा में मुझे काम करना है। सीनियर लीडर कौन मना कर रहा है? सर, एक आखिरी सवाल। सर, 10 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा सर? क्योंकि बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। 400 पर हार बहुत बहुत और 10 पे 10 सीटों पर ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जो कि कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि उम्मीदवारों को लेकर बारीकी से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन हो रहा है। हर एक उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो रही है। जल्द 3 से 4 दिन में उम्मीदवारों की जो सूची है वो हरियाणा में देखने को मिल सकती है। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार आप लोग बैठ के कर रहे हैं। हरियाणा में किस तरीके की तैयारी देखने को? पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में हम 10 के 10 सीटें जीतेंगे गठबंधन। तो सर, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। बीजेपी के 10 उम्मीदवार ग्राउंड में हैं। कांग्रेस की कब सर लिस्ट देखने को मिलेगी? पूरा जो है ना स्क्रीनिंग कमेटी में डिस्कस हो रहा है, गंभीरता से डिस्कस हो रहा है, फिर सीईसी में जाएगा और बहुत मजबूत और अच्छे जो कैंडिडेट है वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। सर, ऐसी जो जानकारी है और ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि जो सीनियर लीडर हैं वो चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है। सीनियर लीडर सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। सैलजा जी इलेक्शन लड़ेंगे, दीपेंद्र जी लड़ रहे हैं, सीएलपी लीडर हैं हुड्डा साहब, उनको जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। मैंने प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे सारे लड़ाने हैं, सारे हरियाणा में मुझे काम करना है। सीनियर लीडर कौन मना कर रहा है? सर, एक आखिरी सवाल। सर, 10 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा सर? क्योंकि बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है। 400 पर हार बहुत बहुत और 10 पे 10 सीटों पर ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जो कि कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि उम्मीदवारों को लेकर बारीकी से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन हो रहा है। तो हरियाणा में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। खबरें अभी तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और आपको बता दें कि कुमारी सैलजा का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सिरसा या अंबाला से चुनाव लड़ सकती हैं कुमारी सैलजा। दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगातार चर्चाओं में है। रोहतक से चुनाव लड़ सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा। तो दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। इधर कुमारी सैलजा का नाम भी चर्चाओं में था और अब माना यह जा रहा है कि कुमारी सैलजा सिरसा या अंबाला से चुनावी रण में उतर सकते हैं।
तो देखिए, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है और लगातार इसको लेकर चर्चाएं भी तेज रही है। और इसी बीच आपको ये बता दें कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया था कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा का, राज्यसभा चुनाव है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, तब ये हार गए थे रोहतक, लेकिन हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है। इस बार देखना ये होगा कि रोहतक में क्या तस्वीर बनती है। कुमारी सैलजा को लेकर आपको बता दें कि कुमारी सैलजा का चुनाव लड़ना लगभग तय है। अंबाला या सिरसा से चुनावी रण में उतर सकती है। इधर आपको ये बता दें कि अंबाला एक महत्वपूर्ण स्थान हमेशा से कुमारी सैलजा के लिए रहा है और अंबाला उनकी प्राथमिकता इससे पहले रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि दोनों में से कौन सी सीट पर से कुमारी सैलजा को चुनावी रण में उतारा जाता है। कुमारी सैलजा के नाम को लेकर ये आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान दिया गया था कि सैलजा चुनाव लड़ सकती है। अब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी इसको लेकर साफ स्पष्ट कहा है कि कुमारी सैलजा भी चुनाव लड़ सकती है। अब देखना ये होगा कि कौन सी सीट से उन्हें उतारा जाता है। अब चुनाव लड़ना तय है, सिरसा या अंबाला सीट से कुमारी सैलजा चुनावी रण में उतरेंगी। यहां पर आपको यह बता दें कि सिरसा से अशोक तंवर चुनावी रण में बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं। तो कुमारी सैलजा देखिए, केंद्र में पहले मंत्री भी रह चुकी हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका एक रुतबा इस हिसाब से माना जाता है कि केंद्र में इनकी अच्छी पकड़ है। और इससे पहले हरियाणा में कई बार वो चुनाव लड़ चुकी हैं, जीती भी है। और कुमारी सैलजा को लेकर आपको ये बता दें कि कई अन्य राज्यों की जिम्मेदारी कुमारी सैलजा को मिली भी है। लेकिन अब हरियाणा में क्या तस्वीर बन रही है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हरियाणा में कुमारी सैलजा को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस में कुमारी सैलजा और एसआर के एक पूरा गुट है। लेकिन अब जिस तरह से सैलजा के नाम की चर्चाएं आ रही है, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में एक बार फिर से मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है, गुटबाजी से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बड़ी खबरें अभी तक पर बोले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया। अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। कुमारी सैलजा के चुनाव लड़ने पर लगभग सहमति बनी है। दीपेंद्र हुड्डा भी लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। अब दीपेंद्र हुड्डा भी देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव रोहतक सीट से लड़ रहे हैं। कुमारी सैलजा का नाम भी लगातार चर्चाओं में है। अब कौन सी सीट से कुमारी सैलजा चुनावी रण में उतरेंगी, फिलहाल इसको लेकर जानकारी आनी बाकी है। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि दो में से एक सीट है जहां पर कुमारी सैलजा चुनावी रण में उतर सकती है, या तो सिरसा या फिर अंबाला।